जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि साइंस से है। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज जॉइंड बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे है आपका Cl2 है, O2 है, N2 है और He2 है। तो इसमें से कौन सा जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट है। तो ये आपका ऑक्सीजन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। O2 जो है इसमें जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक ब्लैंक मंदिर है। तो रनकपुर में जो स्थित है प्रसिद्ध मंदिर, वो जो है कैसा मंदिर है। शिव मंदिर है, जैन मंदिर है, कृष्ण मंदिर है और राम मंदिर है। तो रनकपुर में जो मंदिर है ये आपका जैन तीर्थकर मंदिर है, यानी जैनिज़ का जो है ये मंदिर है। और बता दें कि रनकपुर का प्रसिद्ध मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, और आदिनाथ को जो है ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और वह जैन धर्म के वर्तमान अर्थकालीन चक्र के प्रथम तीर्थकर रहे हैं। तो ये भी पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन रहे हैं। तो आदिनाथ रहे हैं, ऋषभनाथ रहे हैं, उन्हीं का नाम है। फिर है जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी जल्लीकट्टू जो होता है त्यौहार, ये कहाँ होता है। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु के एक परंपरागत खेल है। एक क्या है, ये एक खेल है। तो ये तमिलनाडु में होता है। और बता दें जिसमें बैलों का पीछा किया जाता है, और इस खेल का आयोजन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में 4 दिवसीय पोंगल उत्सव के तीसरे दिन जो है मट्टू पोंगल के अवसर पर किया जाता है। यानी यहाँ पे पोंगल ऑप्शन, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, यदि एक वस्तु की कीमत 12 रुपया से 10 रुपया तक कम हो जाती है, तो मात्रा की मांग 100 यूनिट से 1000 यूनिट से लेकर 1400 यूनिट तक बढ़ जाती है, तो मांग के बिंदु लोच का पता लगाइए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमें अगर फाइंड करना होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है PED, यानी पॉइंट इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 होता है, इनटू होता है 100। इसी तरह बाय P2 माइनस P1 बाय P1 इंटू 100 होता है। अब ये Q1 क्या है, तो Q1 जैसे कि यहाँ पे वैल्यू में दिया हुआ है 1000 यूनिट, और ये Q2 जो है आपका 1400 यूनिट हो जाएगा। P1 आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 और P2 हो जाएगा आपका 10। जब इसको फर्दर इस फॉर्मूला में कैलकुलेट कीजिएगा, इस वे में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अगर वैल्यू को रखिएगा, जैसे Q2 का वैल्यू है यहाँ पे 1400 माइनस Q1 का वैल्यू है आपका 1000 अपॉन Q1 का वैल्यू है आपका 1000, फिर है आपका 100 मल से मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड करना है P2 माइनस P1 से। तो P2 का वैल्यू है आपका 10 और P1 का वैल्यू है 12। फिर आपका आता है P1 बाय P1 आता है, तो P1 का वैल्यू है आपका 12 इंटू 100। तो 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इसको फर्दर अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा -2.4। तो देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका आएगा ये 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, यानी विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस। तो देख सकते हैं सीमेंस से किस भौतिक जो है मात्रा का मापन होता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी विद्युत चालकता। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP इक्वल्स टू। तो ये इक्वल हो जाता है आपका
मूल्यह्रास से यानी डिप्रिसिएशन से। ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड को जो है फेबियन समाजवाद का घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो इसमें कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साइटोक्रोम के बाद सेलुलोज होता है, क्लोरोफिल होता है या केरोटीन होता है। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज साइटोक्रोम ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पशुओं की बात की थी। तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम ही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो जमता किसकी वजह से नहीं है? तो ये हेपेरिन के कारण जो होता है, देखिए हेपेरिन के कारण जो है ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यह रक्त वाहिकाओं के दीवारों में मौजूद होता है जो खून को जमने की अनुमति नहीं देता, यही कारण है। पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? यानी द एटमॉस्फेरिक लेयर फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो इसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो ये जो है आपका खींची जाती है इक्वल हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, यानी मध्य समुद्र तल से कम ऊंचाई वाले, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेंट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? यानी विच स्ट्रेंट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मेनिया? तो ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर दैट इज बास जो है अलग करता है। अगर बात करें कि इसकी अधिकतम चौड़ाई की अगर बात करें तो 240 जो है किलोमीटर है, और इसकी गहराई की बात करें तो आपका 50 से लेकर 70 मीटर तक इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है? यानी द लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाय स्ट्रिंग कम्स टू रेस्ट ड्यू टू। तो ड्यू टू आपका हो जाएगा विस्कोसिटी, यानी सैन्यता के कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसको आप समझेंगे तो विस्कोसिटी क्या होता है कि विस्कोसिटी किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल यानी स्ट्रेस या अपरूपक प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। यानी सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह उस तरह के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होता है, बस ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस औद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? यानी द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग इज। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्लूटूथ। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ पीरियड फ्रॉम Li to F आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यानी आयन बिहेव जो होता है वो क्या होगा Li से F तक जाने पर? जो आवर्त सारणी होता है उसकी बात हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या होता है? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इस पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बढ़ जाती है, घट जाती है या वो सेम रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्या होती है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। जो लिथियम से जो आपका जो है फ्लोरीन तक जो जाता है, तो जो 17 जो आपका वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं उसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इसको पता लगाया नहीं जा सकता, यानी आयनन
विभव का जो है इसमें प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। लीच यानी जौक मवेशियों पर कैसा बरहा परजीवी होता है? तो मवेशियों यानी गाय भैंस पर के लिए जो है ये कैसा प्रतिजीवी होता है? जौक जो होता है ये पूछ लिया है। तो ये आपका आ जाएगा, क्या होता है? तृणभक्षी होता है, यानी हर्बीवोरस होता है। 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह क्या बन जाता है बताइए? जब जर्मेनियम जाली में जो आर्सेनिक परमाणु को डाल दिया जाता है तब बनता है ये ब्रहा सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। SC चलिए, हाँ, तो ये 4 आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे गलत कथन स्टेटमेंट का जो है चुनाव करना है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, यानी राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, तो बिल्कुल करेक्ट है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, तो ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभों को मिलाना, यानी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे ध्यान से मैच कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार है, एक साइड दिया हुआ है आपका टेस्ट और एक साइड दिया हुआ है बीमारी, यानी किस बीमारी में के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है वाइडल टेस्ट, यानी बिडाल टेस्ट जिसको बोलते हैं। बिडाल टेस्ट जो है टाइफाइड यानी ज्वर के निदान में सहायक होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसके साथ, मतलब थर्ड के साथ चला जाएगा ये। फिर आता है, अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक आता है टॉर्निकेट टेस्ट जो है। टॉर्निकेट टेस्ट जो है इसके ये जो होता है डेंगू जो बुखार होता है उसके टेस्ट के लिए किया जाता है। और RA फैक्टर जो होता है, RA फैक्टर जो होता है ये आपका गठिया से पीड़ित लोगों में जो है पता लगाया जाता है। तो गठिया यानी दैट इज़ जो है ऑप्शन जो है ये 1 में चला जाएगा, ठीक है। और एलिसा टेस्ट जो है एड्स का टेस्ट है। और फिर आपका डिक टेस्ट जो है वो आपका एस्केरलेस्ट फीवर जो होता है उसके लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मैच हो गया, यानी A 3 के साथ चला गया, ठीक है। और B जो है आपका चला गया 5 के साथ, और C जो है आपका हो जाएगा मैच 2 के साथ, और D जो हो जाएगा आपका मैच वो आपका हो जाएगा 1 के साथ। तो ऑप्शन के साथ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैच हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1, फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व में देख सकते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, B करेक्ट हो जाएगा। गति के परिवर्तन की दर को क्या होती है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है, यह विकल्प क्या है? यह विकल्प क्या है बताइए? तो ये विकल्प जो है आपके एक आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? यानी व्हाट इज़ द सैलरी पर मंथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनका सैलरी जो रहता है आपका 1.5 लाख रुपए रहता है पर मंथ। नेक्स्ट है, शीतल महाजन किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? तो शीतल महाजन जो है एक प्लेयर है, तो किस खेल की प्लेयर है? ये स्काई ड्राइविंग की जो है प्लेयर है।
तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय? सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके विक्रम सेठ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप जो है सारे क्वेश्चन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंप्यूटर के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के समतुल्य लौटाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आपको, इसमें पूछ लिया MS एक्सेल कौन सा जो है फंक्शन जो है MS एक्सेल का जो बाइनरी नंबर को डेसिमल में के समतुल्य लौटाता है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, DEC टू बिन यानी डेक टू बिन। डेक टू बिन याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप ईमेल के डेस्क ब्लैंक फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं यानी रिसिपिएंट्स के लिए अदृश्य होते हैं। रिसिपिएंट के लिए क्या अदृश्य हो जाते हैं? सब्जेक्ट BCC टू या फिर आपका CC। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, BCC। बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जब आप ईमेल के BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं के लिए अदृश्य हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड 2016 में बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक जैसे विकल्प डैश मेनू या टैब के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लें, डिज़ाइन, होम, इंसर्ट या रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों होम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट 2016 में अपनी स्लाइड पर कंटेंट को प्रतिबंधित एवं व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कई टूल शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे टूल हैं? तो यहाँ पे टूल की बात की गई है, तो बताइए इसमें से कौन से जो हैं टूल हैं? तो ये आपका है ऑप्शन, अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिखा है रूलर दिया है यहाँ पे और ग्रिड लाइन दिया हुआ है। तो रूलर और ग्रिड लाइन जो है ये दोनों चीज़ें जो है ये आपका नहीं होगा, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, दोनों ही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मदद पूछा था, मदद पूछा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यह मदद से रिलेटेड था। ठीक है, तो मदद से है तो फिर रूलर और ग्रिड लाइंस जो है इसको तो हेल्प के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी यानी प्राइवेट नेटवर्क में या उनसे अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो रिपीटर को, पॉकेट जो है पॉकेट फिल्टर को, ब्रिज को या फायरवॉल को? तो इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका हो जाएगा डी, फायरवॉल जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। UPS का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी मोस्ट क्रिटिकल पार्ट कौन सा है? तो UPS का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी पार्ट जो है वो है आपका बैटरी। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने यानी रीनेम के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड यानी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, विचार आदि होते हैं ब्लैंक के रूप में जाने जाते हैं। तो किस रूप में ये जाने जाते हैं? तो ये ब्लॉग के रूप में जो है जाने जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में ब्लैंक को ए से आगे बढ़ते हुए और ब्लैंक को 1 से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। तो इसमें से आपका देखिएगा तो रोज और कॉलम को यानी रोज़ और कॉलम को, कॉलम और रोज़ को, चार्ट ग्राफ को या टेबल जो है पिवट टेबल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलम और जो है रोज़ को जो है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल यानी प्रतीक ईमेल पते में उपयोग किया जाना चाहिए? यानी ईमेल के जो ईमेल एड्रेस होता है इसमें कौन सा इसमें से सिंबल जो होता है यूज़ किया जाता है? तो ये आपका देख सकते हैं @ का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे अब। तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक उदयनाथ शाह के समय 1733 में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो आपको जो है सूबेदार अली वर्दी को जो है नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से किस नागवंश शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो जनी प्रथा शिकार जो प्रथा है उसका शुरुआत जो किया गया था वो आपका किया गया था कंचन राय के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैपवेल द्वारा संथाली इन इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्द का प्रकाशन कब किया गया? तो इसका प्रकाशन जो आपका किया गया था 1899 को किया गया था, 1899 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। संथाली भाषा का उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा नव परिवार से माना जाता है? तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा थर्ड, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के बारे में क्या सही है? तो इससे जो है सही जो अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, ऑप्शन को ध्यान से देखें, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई, बिल्कुल सही। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा ने तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक को राष्ट्रपति के आर नारायण ने अपनी मंजूरी प्रदान की। तो ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें से सभी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने किस तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को जो है चुनौती दी थी? तो ऐसा उन्होंने किस तालाब के समक्ष किया था? पचासी 86 होना चाहिए सी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जो है खजाची तालाब। नेक्स्ट है सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के विषय में क्या गलत है? तो सिंहभूम क्षेत्र के जमीन जो है जमशेदपुर नामक स्थान पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। 16 नवंबर 1930 ईस्वी को गोलपुरी मैदान में झंडा फहराकर जवाहर दिवस मनाया गया। 3 मार्च 1932 को सभी ने अवज्ञा आंदोलन का दौरान महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में गोलपुरी मैदान में सभा आयोजित किया गया था, या इनमें से सभी कथन सही है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जितने भी स्टेटमेंट देखे सभी करेक्ट था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चतरा की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले निम्न में से कौन शामिल थे? तो ये आपके शामिल थे मेजर इंग्लिश, मेजर रिप्सन और लेफ्टिनेंट अर्ल, ये सभी जो है शामिल थे। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात जो है आपका स्थित है नेतरहाट में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हजारीबाग किस क्षेत्र जो ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग के किस छात्र नेता को गर्मपंथी चरण के दौरान गिरफ्तार कर लिया था? तो वो थे आपके राम विनोद सिंह, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी पहली बार जून 1917 में किसके साथ झारखंड आए थे? तो ये साथ में आए थे, यहाँ पे अगर देखिएगा ब्रज किशोर बाबू, कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी, इन तीनों के साथ आए थे, यानी सभी के साथ ये जो है आए थे झारखंड। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है दामोदर घाटी क्षेत्र में। झारखंड में कितने किस्म का लौह उत्पादन किया जाता है, यानी लाह का उत्पादन जो है कितने प्रकार में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 4 प्रकार में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो ये जो है आपकी बहती है स्वर्णरेखा नदी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है गोवा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गोवा जलप्रपात जो है झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये आपका रखा गया था कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1965 में ढोरी कोलियारी में आई आपदा का कारण क्या था? तो इसका कारण था आपका विस्फोटक से आग लगना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोना डैश में पाया जाता है, तो सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना आपका पाया जाता है राखा खान में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? तो ये आपका स्थापित किया गया 1907 में। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी EPIP में कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये आपका जो प्रस्ताव है धनबाद में, धनबाद जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।